नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में जहां राजनीतिक पार्टियां सभी तरह के सर्वे करा रही हैं। मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की जंग रहती है, लेकिन अन्य पार्टियां भी इनकी जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। इसलिए ये पार्टियां मध्य प्रदेश के चुनावी समर में काफी महत्वपूर्ण हो जाती। प्रदेश में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही भाजपा और कांग्रेस के साथ ही लगभग सभी पार्टियों ने अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। दरअसल सर्वे से पार्टियां विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति का आकलन तो कराती ही है और अपनी हार जीत का गणित भी पता करती है। इस वर्ष के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में सबसे ज्यादा बल सर्वे पर ही रहेगा। निजी एजेंसियों और पार्टी संगठन के माध्यम से मैदानी सर्वे भी कराया जा रहा है। भाजपा का एक सर्वे पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के प्रमुख लोगों के पास पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस निजी एजेंसी से सर्वे को नकार रही है, लेकिन पार्टी के ही भरोसेमंद लोगों से संभावित उम्मीदवारों के बारे में राय ली जा रही है। भाजपा के एक सर्वे की रिपोर्ट करीब 2 महीने पहले तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री एक विधायकों से भी चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में कमजोर पकड़ वाले विधायकों को भी चेताया था। टिकट वितरण के पहले पार्टी एक और सर्वे भी कराएगी। निजी एजेंसियों के अलावा संगठन मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला पदाधिकारियों की राय इन सर्वे के आधार पर ली जाएगी। उधर कांग्रेस का जोर अपने ही संगठन के लोगों और कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों के बारे में राय लेने का भी है। जातिगत समीकरणों को भी यहाँ टटोला जा रहा है। वहीं बसपा और आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों में लड़ने की तैयारी विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी भी इस बार प्रत्याशियों के चयन के पहले सर्वे करा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के पास पहुंचेगी। टिकट देने का निर्णय भी वही करेगी। पार्टी सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े जिलों की विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव बहुजन समाज पार्टी इस बार लड़ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च में चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश में शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केजरीवाल 15 मार्च से पहले प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रीवा और सिंगरौली में चुनावी सभा करेंगे। देश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां भी कर रही है। इन तैयारियों को रफ्तार देने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में रैली करने की अनुमति दे दी है। पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी सुदीप पाठक 4 मार्च को बैठक करके केजरीवाल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली में महापौर का चुनाव जीतकर प्रदेश में अपनी मौजूदगी का परिचय दिया है। पार्टी के कई नेता आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी नए संगठन के साथ प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि 25 सीटों पर सपाक्स ने भी चुनाव की तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का ही समय अब बाकी रह गया। प्रमुख दलों के अलावा अब अन्य पार्टियां भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2018 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाली सपाक्स भी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर चुकी है। वहीं मालवा क्षेत्र में भी सपाक्स उम्मीदवारों को उतारने की तैयारियां कर रही है। सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि उनकी पार्टी का एजेंडा सबके लिए समान कानून लाना और सबको समान हक दिलवाना है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने और आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों की बजाय जरूरतमंदों को आरक्षण दिए जाने की बात सपाक्स नेताओं ने कही। सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठक सुभाष सेना भी सपाक्स के समर्थन में अब उतर आए। गौरतलब है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग 2018 विधानसभा चुनाव में भी उठी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माई के लाल वाले बयान को लेकर के करनी सेना और सपाक्स के विरोध और नुकसान भी भाजपा सरकार को उठाना पड़ा था। अब ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।